आज हम बनाएंगे पूरन पोली जो कि महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी है। महाराष्ट्र में ज़्यादातर फेस्टिवल में बनाई जाती है और आज हम बिल्कुल फुली फुली सॉफ्ट नरम पूरन पोली घर पे बना करके तैयार करेंगे। अगर आपने कभी भी पूरन पोली नहीं बनाई है तो भी आपकी पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट पूरन पोली बन करके तैयार होगी। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 कप चना दाल लेना है, उसको 4 घंटे के लिए भिगो लेना है। तो मैंने चना दाल को 4 घंटे के लिए भिगो लिया था। चना दाल का पूरा पानी निकाल लिया, उसके बाद कुकर में डाला है और अब मैं इसमें 3 कप पानी डाल रही हूँ। साथ में डाल देंगे हल्दी, तो ये मैंने 1/4 टीस्पून डाला है, 1 चम्मच तेल डाला है और अब हम ढक्कन लगा करके इसमें मीडियम फ्लेम पर 4 विसिल लगाएंगे। तब तक दूसरी तैयारी करते हैं। तो ये मैंने मिक्सिंग बोल लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गेहूं का आटा। ये मैं 1 कप डाल रही हूँ, साथ में मैंने 1 कप मैदा डाला है, 1/4 टीस्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून ही मैंने हल्दी डाली है और अब हमें इसका सॉफ्ट डो लगा करके तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से मसलते हुए बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाइएगा, तभी जो पूरन पोली है हमारी सॉफ्ट भी बनेगी और फटेगी नहीं। और इसमें लास्ट में तेल डाल करके भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसल लिया है। तो सॉफ्ट डो लग करके तैयार है, इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। इधर जो दाल है उसमें 4 विसिल लग गई थी, प्रेशर भी निकल गया है। तो देख सकते हैं दाल पूरी पानी में घुली नहीं है, खड़ी खड़ी दाल है तो ऐसी ही रहनी चाहिए। तो मैंने इसका पानी अलग कर लिया है। इस दाल के पानी को फेंकिएगा नहीं, इससे सब्जी बना लीजिएगा। और जो दाल हमने अलग की है उसे अब हमें अच्छे से मैश कर लेना है। तो मैंने पोटैटो मैशर से मैश कर लिया, आप चाहे तो किसी ग्लास वगैरह से भी मैश कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे पकाएंगे। तो उससे पहले मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ गुड़। तो मैंने 1 कप गुड़ डाला है, गुड़ को मैंने कद्दूकस करके डाला है, आप चाहे तो काट करके भी डाल सकते हैं। तो 1 कप दाल में मैंने 1 कप गुड़ डाला है। अब हमें दाल और गुड़ को पकाना है। तो जैसे जैसे गुड़ पिघलेगा दाल थोड़ी पतली हो जाएगी, लेकिन हमें इसे पतला नहीं रखना है, पकाते हुए इसे गाढ़ा करना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, धीरे धीरे ये कुकर को भी छोड़ने लगेगा। तो अभी गुड़ अच्छे से पिघल गया था, तो मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ इलायची का पाउडर। तो आधा छोटा चम्मच मैंने इलायची का पाउडर डाला है, साथ में थोड़ा सा जायफल को भी घिस करके डाल दिया, ये भी मैंने आधा छोटा चम्मच ही डाला है। और अब आप देख सकते हैं दाल अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। तो चलिए चेक कर लेते हैं बराबर से पकी है कि नहीं। तो इस तरीके से चम्मच डाल करके देखेंगे तो देखिए चम्मच बिल्कुल भी गिर नहीं रही है, इसके अंदर स्टक हो गई है, यानी कि हमारी दाल पूरी तरीके से पक गई है। तो गरम गरम में ही अब हमें क्या करना है, इसे छान लेना है। छानने से क्या होगा कि अगर इसके अंदर जो भी टुकड़े वगैरह दाल के रह गए होंगे तो वो पूरे निकल जाएंगे। तो मैंने इसे ग्लास से रगड़ते हुए अच्छे से छान लिया है और इसमें अब दाने बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ पूरन बन करके तैयार हुआ है। तो पूरन को साइड में रखते हैं, इधर डो को देख लेते हैं। इसे भी रखे हुए 1 घंटे हो चुके हैं। तो अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो चुका है और पूरन पोली बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो बिल्कुल नींबू के साइज की लोई लेंगे और फिर उसी साइज का हमें पूरन भी ले लेना है। तो दोनों बॉल को समान लेना है, या फिर आप पूरन का जो स्टफिंग है ज्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ी बड़े साइज का भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, लोई के ऊपर सूखा आटा या फिर मैदा लगाना है, फिर गोल घुमाते हुए लोई को इसको कटोरी का शेप दे देना है। फिर उसके बाद पूरन डालेंगे और पूरन को नीचे की साइड अच्छे से दबाते हुए आटे को ऊपर उठाना है, उसके बाद इसे सील कर देना है गोल घुमाते हुए। तो जैसे हम पराठे में स्टफिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही करनी है। तो आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला हिस्सा है वो मैंने निकाल करके अलग कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा ही अलग किया है। और अब हम इसे अच्छे से उंगलियों से प्रेस करेंगे, फिर इसके ऊपर सूखा आटा या मैदा लगाएंगे और इसे हल्का सा इस तरीके से चारों तरफ से गोल गोल घुमाते हुए प्रेस करेंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगा करके इसे बेल लेंगे। तो आप जितना चाहे उतना पतला इसे बेल सकते हैं, ये बिल्कुल भी फटने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बेल रही है। इसे गोल गोल घुमाते हुए बेलना है, आप चाहे तो चकले को गोल गोल घुमाते हुए बेलिए, जिस साइड से बेलना है उस साइड से चकला घुमा दीजिए, इससे बेलने में आसानी होगी। और आप देख सकते हैं मैंने इसे बेल लिया, बिल्कुल पतली बेल करके तैयार किया है। तो चलिए अब हम इसे सेकेंगे। सेकने से पहले मैं तवे के ऊपर तेल लगा दे रही हूँ और तवा भी गर्म हो गया है। तेल लगाने के बाद मैंने पोंछ लिया है और अब हम इसके ऊपर डाल करके पूरन पोली को सेकेंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इस बात का ध्यान रखिएगा
कि आपको तवे को पहले चिकना कर लेना है, वरना ये हो सकता है नीचे से चिपक जाए, इसलिए पहले चिकना कर लीजिएगा और फिर जब ये हल्की सी सिक जाए तब पलट दीजिएगा और इसे फूलने दीजिएगा। जब ये फूल जाए उसके बाद आपको तेल या घी लगाते हुए दोनों साइड से सेकना है। तो पराठे की तरह बहुत ज्यादा इसे नहीं सेकना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा ही दोनों साइड से सेकेंगे। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा सेकेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी, क्योंकि पूरन पोली बिल्कुल सॉफ्ट होती है और बिल्कुल पतला बेल करके तैयार किया है, तो बहुत ज़्यादा इसे सेकने की ज़रूरत नहीं है, ये कच्चा नहीं रहेगा। तो दूसरी वाली पूरन पोली भी मैंने तवे के ऊपर डाल दी है, आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल गई है। तो आपकी भी हर पूरन पोली ऐसे ही फूलेगी, बस जो मैंने बातें बताई है उसका ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से सारी पूरन पोली बना करके तैयार कर लेंगे। तो 2 कप आटे में आप देख सकते हैं बहुत सारी पूरन पोली मैंने बनाई है और ये 3 से 4 दिन तक खराब नहीं होती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसके साथ अगर सब्जी नहीं भी हो, आप ऐसे भी खाएँगे तो ऐसे भी ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।